भंजाओ भवचापा गुरुदेव ने कहा बेटा राम खड़े हो जाओ कि उठो राम भंजो भवचापा और मेटो तात जनक परितापा। बेटा खड़े हो और महाराज जनक के संशय को दूर करिए। राम जी खड़े हुए। यहाँ पर भी बाबा जी ने लिख दिया कि सहज ही चले सकल जग स्वामी सहज ही। अच्छा, और सभी राजा महाराजा कैसे चले? राम जी सहज ही चले और बाकी राजा महाराजा सहज नहीं चले। बाकी राजा महाराजा कोई हाथ पर हाथ फटकारते हुए, कोई मोछ पर दाव देते हुए, कोई लात फटकारते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरे राम सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही कैसे? मन हो मंजू पर कुंजर गामी। मन हो मंजू वर कुंज यानी हाथी की चाल। हाथी चलता है ना धीमे धीमे। गुरुदेव को प्रणाम किया, एक नजर सभी पर डाली, हाथी की चाल भगवान चले। आपने देखा होगा गांव में हाथी आता है। आपके गांव में कभी हाथी आया है क्या? आया है? आया है? अच्छा, आपने देखा होगा प्यारे गांव में हाथी आता है। जब गांव में हाथी आए तो हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं, है ना? बड़े बूढ़े भी प्रणाम करते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं अरे बच्चे आओ गणेश जी है ने प्रणाम कर लो, है ना? लेकिन प्यारे जानवरों में जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, शायद उतने हाथ किसी और जानवर को जोड़े जाते हो। और प्यारे आपने खासियत देखी होगी, जितने हाथ हाथी के आगे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़ करके खड़े मिलेंगे प्यारे, लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते मिलेंगे आपको। हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते मिलेंगे। लेकिन प्यारे हाथी में भी एक बहुत बड़ी खासियत होती है, पता है क्या? हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं और कुत्ते कभी सामने आके भौंकते नहीं। हाथी कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं, कुत्ते कभी सामने आके भौंकते नहीं। तो प्यारे जिनके जीवन में स्तुति निंदा समान हो गई हो, समझ लेना उसके जीवन में भगवान की छत्र छाया, भगवान की कृपा की तरंगें उस व्यक्ति पर आने लगी हैं। कोई व्यक्ति अच्छा काम करे, कोई व्यक्ति अच्छा काम करे या अच्छे से पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो लोग पहले व्यंग जरूर उठाएंगे। देखो अच्छे नहीं है पाए जो कर ले, देखो पढ़े हुए जावे, पढ़े हुए फलाने की छोरी वहां जावे, पढ़े हुए अपनी छोरी को पढ़ा रहे हैं। देखो अच्छे नहीं पढ़ा पाए, लोग छोरनों को नहीं पढ़ा पाए, देखो छोरी आवारा कर दे, लोग ऐसी बातें करते हैं, है ना? लेकिन प्यारे लोगों को अगर देखोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। कान बंद करके लक्ष्य को चित्त में रखते हुए और आगे बढ़ जाइए, परिश्रम करिए। और लोग अगर आपसे कुछ कहें भी तो उन्हें जवाब मत दीजिए। कटु वचन के आप शब्द बोले, आपने जवाब मत दीजिए। आप ये ठान लीजिए मैं जवाब नहीं, मेरा कर्म तुम्हें जवाब देगा। मैं जवाब नहीं, मेरा कर्म तुम्हें जवाब देगा। क्योंकि प्यारे जब हम संगीत में आए थे ना, तो लोगों ने हमें भी नहीं छोड़ा, और हमें क्या छोड़ेंगे जब सीता जैसी नारी को नहीं छोड़ो तो हम कौन से खेत की मूली। प्यारे एक गली गली से हम निकल जाते थे
और लोग वहां बैठे उंगली उठाकर कह देते राजकुमार की लड़की जा रही है, देखो संगीत सीख रही है, अच्छे अच्छे नहीं सक्सेस हो पाई, ये क्या कर लेगी जिंदगी में। तो मेरा एक उद्देश्य रहा, मैंने कभी उन लोगों को जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगी, अपने आप में सोचा, उनसे नहीं कहा। मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगी, मेरा कर्म तुम्हें जरूर जवाब देगा। आज वही लोग गांव में हम जाएं तो पैरों पर पड़ते हैं, बेटा तूने तो नाम कर लिया। हम भी कह देते बस आशीर्वाद आपका ही है, देन आपकी ही है। क्योंकि प्यारे अगर कोई हमसे हमारे बारे में भला बुरा भी कहता है ना, तो हमें थोड़ा लगता तो बुरा है, लेकिन सच में भला बुरा कहने वाले हमारे दुश्मन नहीं, हमारे सच्चे मित्र होते हैं, जो हमें ये संकेत देते हैं बेटा और आगे बढ़, कुछ करके दिखा दे, और आगे बढ़, इन्हें कुछ करके दिखा। क्योंकि प्यारे आजकल मुंह पर मीठी बोली बोलने वाले बहुत हैं और पीछे से छुरा भौंकने वाले भी। भाई मुंह पर मीठी बोली बोलेंगे, पीछे से छुरा मारेंगे। अक्षर कर एक बात याद रखना, जो मुंह पर मीठी बोली बोलते हैं मेरी माँ, अक्षर कर, अक्षर कर। मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। याद रखना, मिठाई में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। हो सकता है आपसे कोई ऐसा कटुक वचन कोई बोल रहा है, लेकिन वो उससे थोड़ा गहराई में ले जाकर सोचिए, उसका निचोड़ यही निकलेगा कि ये कह रहे हैं कि कुछ करके दिखा दे, अच्छा करके दिखा दे। प्यारे तो वैसे ही राम जी आगे बढ़े कि सहजई चले सकल जग स्वामी। सहजी चले, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई मोच पर दाव नहीं, कोई हाथ पैर फटकारना नहीं। राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, एक नजर सभी राजा महाराजाओं के ऊपर डाली और आगे बढ़े। और आगे बढ़ के भगवान ने क्या किया, किसी ने देख पाया, किसी ने नहीं। यहाँ तक बताया है कि लोग अपने आंखों के पलकों को अपनी हाथों से पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं हो हम पलक मारे तो धनुष कोई और तोड़ जाए, छोरा को नाम है जाए। पलक पकड़ के भी बैठ जाते हैं, लेकिन प्यारे होता ऐसा है। लेके चढ़ावत खींचत गाने, लखा देख सब ठाणे। लेके चढ़ावत खींचत गाने, गाउन लखा देख सब ठाणे। चढ़ावत खेचत गाड़े और काउन लखा देख सब। सभी राजा महाराजा टकटकी लगा करके देख रहे हैं, लेकिन राम जी आगे बढ़े। आगे बढ़ के धनुष का एक परिक्रमा कर रहे सीता ने देखा। सीता जी सोचने लगी मेरे जरा से राम धनवा कैसे तोड़ेंगे, ये धनुष शिव जी का दिया हुआ है, क्यों न मैं शिव जी की स्तुति करके धनुष हल्का करवा दूं। हाथ जोड़ के खड़ी हुई, दिमाग में आया अब कहीं बोले भंगिया पियन में लग गए तो सुनेंगे नहीं। ऐसो करते हैं चलो पार्वती को ध्यान कर लूं, दिमाग में आई पार्वती भंगिया घोटन में लग गई तो वे भी न सुनेगी। अब कहा करें, मैया के दिमाग में आया चलो ऐसा करती हूँ, स्वयं धनुष से ही आग्रह करती हूँ। धनुष से आग्रह किया, हे धनुष महाराज जैसे ही हमारे भगवान श्री राम जी आपका स्पर्श करें, स्पर्श होते ही आप टूट जाना।
राम जी ने एक परिक्रमा किया, परिक्रमा करने के बाद धनुष लिया और तिल भर में टूक टूक करके डाल दिया। सभी की आंखें फटी रह गई। इसके बाद धनुष टूटने की गड़गड़ाहट आवाज बृहस्पति परशुराम के कानों में पड़ती है। तो परशुराम दौड़कर आते हैं, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है। अंत में परशुराम राम जी से कहते हैं कि मेरे पास धनुष है, उस पर चाप चढ़ाकर तुम दिखा दो तो मैं समझ लूंगा कि तुम नारायण के अवतार हो। राम जी धनुष पर चाप चढ़ाकर दिखाते हैं, परशुराम कटे वृक्ष के समान भगवान के पैरों पर गिर जाते हैं और उसके बाद परशुराम भगवान का भजन करने चले जाते हैं। इधर सीता जी से सीता जी की सहेलियां बोली, बहना कड़ी कड़ी कहा देख रही, ऐसो करो अब वरमाला डालो। सीता जी वरमाला लेकर के आगे को बढ़ी। अब यहाँ पर भी बाबा जी ने लिख दिया, रंग भूमि जब सिए पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि में सीता ने पैर रखा, नर नारी देखकर मोहित हो गए। अब भाई बाबा आगे रामायण जी में लिख रहे हैं कि मोहे न नारे नारे के रूपा और पन्ने गारे हरीर अनूपा, यानी स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देखकर मोहित नहीं हो सकता। अगर आप यकीन नहीं होवे तो एक काम करके देखियो, आज अपने अपने घर पे जाइयो और अपनी अपनी पत्नियों से कहियो, जी सुनती हो? बोले हाँ। आज हम कथा सुनवे गए। बोले हाँ। फिर मैं तुमको कहा बताऊं, राम कुमार की बहुरिया इतनी सुंदर साड़ी पहन के आई, मैं तुमको कहा बताऊं इतनी अच्छी लग रही, मैं कहा बताऊं। तो तुम्हें एक ही जवाब में लोगों न्याता करवे को बाइक घर चले जाते थे। ये सत्य बात है कि स्त्री कभी स्त्री की बड़ाई सहन नहीं कर सकती है। और अच्छा फिर भी यकीन न हो तो एक काम करके और देख लेना प्यारे, गांव में काउलल्ला की शादी है कि आई हो, जैसे हमारे क्या नाम है पापा, बंटू चंद्रवान सिंह। हाँ जी, जैसे हमारे श्रीमान चंद्रभान सिंह ताऊ जी उनके छोटो बा छोरा पे शादी करके ला। अब शादी है, रुपये है गई। अब घर में बहुरिया आई। अब बहुरिया नहीं आवे तो बहुरिया की मोह दिक्रोनी होवे के नहीं। अब दो लेडी जी मोह देखने को जा रही और दो लेडी जी मोह देख के आए रही। बेरस्ता मिल गई, कहे जीजी कहाँ गई? अरे वो नहीं, चंद्रभान को छोरा छोटो बारो शादी कर लाया, बहुरिया देखने गई थी। बोले कर लाई, देख आई? बोले हाँ जीजी मैं तो देख आई। हाँ जीजी तुम तो देख आई, मैं तो काम में इतनी बिजी है गई, मुझको तो अब टाइम मिल पाया जी, कितने के समय बजा रही हूँ, तू देख आई? बोली हाँ। कहे जीजी बहू कैसी है? अबे का बोली ठीक है, रंग रूप की ठीक है, पुष्ट है, कोई कमी ना है, बहुत अच्छी है बहू, लेकिन ऐसा लगा थोड़ी सी बहू के बीच में नाक पिचक ही वही है। दूसरी बोली चल नाक तो कहीं तक सही है। बोले फिर ऐसा लगता है बहू के दांतन की बत्ती सी थोड़ी सी बाहर को निकली वही है। मतलब ये नहीं कह सकती बहू बहुत सुंदर है, अगर ये कहूंगी ना बहू बहुत सुंदर है ऐसा लगता है, लेकिन लंबाई थोड़ी कम है। तो बाबा सत्य कह रहे हैं कि मोहे न नारे नार के रूपा पन्न गारे हरीत अनूप। स्त्री कभी स्त्री की बड़ाई या सुंदरता देखकर मोहित नहीं हो सकती, बड़ाई सहन नहीं कर सकती। फिर बाबा क्यों लिख रहे हैं? फिर बाबा क्यों लिख रहे हैं? रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देखी सकल नर नारी, सकल नर नारी। प्यारे हो, अभी मैंने एक बात कही थी कि एक चौपाई के अर्थ अनेक हैं। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि में जब सीता ने पैर रखा और इधर से पगुधारी भगवान श्री राम ने पैर रखा कि जब से नारी अहिल्या तारी तब से गुरु ने नाम धरो पगुधारी, धरो पगुधारी। इधर से सीता ने पैर रखा, उधर से पगुधारी भगवान श्री राम ने पैर रखा।
तो सीता को देख करके नर और राम जी को देखकर नारियां मोहित हो गई। वाह क्या जोड़ा है। अब सीता जी बनमाला लेके पहुंची लाला जहाँ राम जी खड़े होते। अब सीता जी की उम्र है 5.5 साल की और एक जगह प्रमाण मिलता है सीता की उम्र थी 6.5 साल की और लल्ला की उम्र 14 साल की। आजकल कोई इतने डिफरेंस वाले छोरा से शादी करे वो भी बिटिया की। आजकल तो जो चावे अगर लल्ली है गई 20 साल की तो छोरा 18 साल को मिल जाए। चावे के नहीं, लल्ली है गई 20 साल की तो छोरा 18 साल को मिल जाए। आजकल कोशिश करते हैं माँ बाप। लेकिन प्यारे एक बात और बताऊं, पहले का बहुत अच्छा एक नियम भी था, पता है क्या? ये देखना किसकी मांग आ रही है। महाराज पहले का ये कितना अच्छा नियम था। घर में बिटियन की शादी होती थी बाबा, घर में बिटियन की शादी की अगर चर्चा चलती थी तो बेटी सुनती नहीं थी। अगर मालूम भी पड़ जाता था तो रोती थी शादी के नाम से। और आजकल बिटियन की शादी हुए तो काय बगल में बैठी को रंगी दिखाओ, फोटो दिखाओ, है कैसो। हाँ अब पहले ये नियम था छोरा देखन को बिटिया के माता पिता भी नहीं जाते थे, नाई पंडित जाते थे। अब धीमे धीमे नाई पंडित वो कुन्ना में बैठ गए। अब धीमे धीमे लल्ली के पापा बाबा भैया जान लगे। अब धीमे धीमे लाला लल्ली के मम्मी पापा भैया के संग संग उनकी अम्मी जान लगी, मम्मी जान लगी। अब धीमे धीमे पापा मम्मी रिटायर रह गए, कुन्ना में बैठ गए। अब तो लल्ला लल्ली को लल्ली लल्ला को हो और लल्ला पसंद आएगा तो लल्ला ने लल्ली को मोबाइल दे दो। लल्ला ने ना दे पा तो लल्ली नहीं लल्ला को दे दो। आजकल जो हमारे रिश्तों में दरार आ रही है ना, सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल, सबसे बड़ा कारण है ना। आजकल की संतान ये समझती है कि मैं अपने लिए बहुत अच्छा कर लूंगा या कर लूंगी, है ना। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, याद रखना तुम्हारे लिए जितना अच्छा तुम्हारे माँ बाप सोच लेंगे ना, उतना अच्छा तुम जिंदगी में नहीं सोच पाओगे अपने लिए। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं मैं अपनी बेटी के लिए, अपने बेटा के लिए क्या से क्या कर दूं, है ना महाराज। और आजकल पता है अगर छोरा को देखने वाले जाए भी रहे तो का पूछ रहे हैं ना जायज बातें। एक बिटिया को देखने वाले गए तो लड़की वाले के ना छोरा वाले सब पहुंचे, लाला भी गए, बाकी मैया भी बाको, भैया भी बाके, पिताजी भी, सब लोग गए। लड़की आई, सभी से नमस्ते किया, लड़की बैठी। लड़की की माँ ने कहा बेटा खाना बना लेती हो? बोले हाँ। लड़के का भाई बोला ये बताइए स्वेटर बिनाई कर लेती हो? बोले हाँ। अब लड़के का पिता बोला बेटी शिक्षा क्या है? बोले ठीक है बता दी इसने, जो भी शिक्षा थी उसकी एजुकेशन जो भी थी बता दी। लड़का बोला मम्मी मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले पूछ लो। बोले यहाँ नहीं, मुझे शर्म आ रही है, अलग पूछूंगा ले जाकर। अब लड़का लड़की को दूसरे कमरे में ले गया। लड़का बोला एक बात बताओ? बोले हाँ। नाच लेती हो? लड़की को बड़ा गुस्सा है। लड़की बोली नहीं नाच पाती हूँ। लड़का बोला मुझे शादी नहीं करनी। बोले मत कर। अब सब लोग लौट के चल दिए। लड़की दिमाग की बहुत तेज थी। लड़की ने अपने पिता से कहा इन सभी को रोकिए, इन सभी ने एक एक करके हमसे सवाल किया है, अब हम भी एक सवाल करेंगे इस लड़के से। बिठाया सभी। लड़का बोला पूछिए। लड़की बोली एक बात बताइए। बोले क्या तुम ढोलक बजा लेते हो? लड़का बोला पागल है क्या, मैं क्यों ढोलक बजाऊंगा? लड़की बोली बेवकूफ, जब नाचूंगी मैं तो ढोलक बजाने तेरा बाप आएगा क्या? हैं? जब नाचूंगी मैं तो ढोलक भी तुझे बजानी पड़ेगी। हैं?
तो इसलिए कहते हैं कि सवाल वो करिए जो जायज हो। आजकल नाजायज सवाल किए जा रहे हैं। हमने कभी लड़के वाले के यहाँ जाकर के ये नहीं पूछा होगा, बेटा घर में रामायण जी हैं, बेटा घर में गीता जी हैं क्या, बेटा रामायण जी का पाठ होता है क्या, बेटा घर में भागवत जी हैं क्या, कभी नहीं पूछा होगा। हमने कभी ये नहीं पूछा होगा, बेटा क्या तुम्हें हनुमान चालीसा कंठस्थ है क्या, कभी नहीं पूछा होगा। अपनी भारत की संस्कृति को हम स्वयं लुप्त कर रहे हैं, स्वयं डुबा रहे हैं। डुबाने वाले कोई और नहीं है प्यारे, हम और आप ही हैं। महाराज तो सीता की उम्र है 5.5 साल की और लल्ला की उम्र है 14 वर्ष की। अब सीता जी बेचारी कुचक कुचक रह जावे, भगवान के मस्तिष्क तक गर्दन तक नहीं पहुंच रहे। सहेलियों ने जवाब दो, राम जी थोड़े झुक जाओ ना। राम जी हंस के बोले, झुकन में कहा जा रहा हो, झुके जा रहे। और जैसे राम जी झुकन को हुए, लक्ष्मण एकदम खड़े हो गए। लक्ष्मण कहने लगे, भैया ससुराल में पहली बार वो भी भाभी के नीचे अगर झुक गए ना तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। अब तो राम जी और सीधे खड़े हो गए, बोले अब नहीं झुकूंगा मैं। एक लड़की बोली, जिज्जी, बोले हाँ, जब छोटे वाले ने रस्म बेस बोल दियो। बोले कहा, बोले हाँ बहुत देर रहेगी, बरमाला नहीं पढ़ पा रही। तो एक लड़की बोली, जिज्जी तो छोटे वाले से कछु कह जाई पढ़वावे को। एक लड़की बोली, लक्ष्मण बरमाला डलवा दो ना। लक्ष्मण हंस करके बोले, अब बात आई ना, हमसे कहो ना, हम डलवाएंगे। हैं? तुम तो भैया से कह रही हो, हमसे कहो हम डलवाएंगे। लड़कियां बोले हाँ हाँ डलवाओ। बोले ऐसे नहीं, बोले फिर मुझे मेरे भैया के मुंह से एक वचन, मेरी भाभी के मुंह से एक वचन चाहिए। क्या? अब तक मैं अपने भैया की तन मन से सेवा करता था, आज से मेरी भाभी जाएगी, मेरे भैया पर अपना पूरा अधिकार जमाएगी। मुझे वचन चाहिए भाभी के मुंह से कि भैया की एक पैर की सेवा भाभी करेगी और भैया की एक पैर की सेवा मैं करूंगा। सहेलियां बोली, सीता जी कहा सोच रही, वचन दे दो। सीता जी मन ही मन में सोचने लगी, यार हम कहां से है, वो एक पाँव लेने वालों है। सहेलियों ने कहा कोई बात नहीं सीता जी, वचन दे दो। सीता बोली हाँ लक्ष्मण मुझे मंजूर है। लक्ष्मण बोले ठीक है, लेकिन मेरा इशारा समझना। बोले ठीक है। लक्ष्मण बोले देखो जी देखो, मेरे राम जी भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, धनुष तोड़ दिया। मैं कितना पागल हूँ कि राम जी भैया के अभी तक पैर भी नहीं छुए हैं मैंने। लाओ पैर छू लेता हूँ। लक्ष्मण राम जी के पैर छूने की वजह राम जी के चरणों पर अपना मस्तक रख के लेट गए। बहुत देर रह गई, ना उठे, बहुत देर रह गई। राम जी सोचने लगे जाए का है वो। राम जी ने झुक के लक्ष्मण को उठाओ, सीता को मौका मिलेगा वरमाला डाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो प्यारे